हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर का वीडियो नंबर 2 बनाना देखेंगे। वीडियो नंबर 2 में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट। अगर किसी लाइन का 2 पॉइंट हम लोग को गिवन है, जैसे अगर ये लाइन है और इसका 2 पॉइंट हम लोगों को पता है P एंड Q, और इसका कोऑर्डिनेट है अगर x1 y1 एंड इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, और हम लोगों को इसका निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का देखिए क्या फॉर्मूला होता है। स्लोप निकालने के लिए हम लोग करते हैं स्लोप इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं टेन थीटा होता है, और टेन थीटा को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 क्या होता है, एक्चुअली इसका वर्टिकल हाइट होता है, एंड बाय x2 माइनस x1। इस तरह से ये देखिए, इसको हम लोग अगर इस तरह से स्लोप इस तरह से लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइट क्या होगा, ये y2 इसका फाइनल हाइट है, ये y1 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ y2 माइनस y1 हो जाएगा, एंड ये यहाँ से यहाँ तक इसका x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्लोप निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, स्लोप अगर 2 पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह से स्लोप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल हो, ये 2 लाइन है, अगर ये AB है एंड ये दूसरा लाइन ये CD है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों के स्लोप भी इक्वल होते हैं। अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, देन m1 इक्वल टू m2 होगा। दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। क्योंकि ये देखिए, अगर कोई लाइन इस तरह से इसको समझा जा सकता है, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। कोई लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ, ये इंक्लाइनेशन के बारे में अगर आप लोग को जानना है तो पहले मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का, उसमें मैंने इंक्लाइनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये इंक्लाइनेशन है और ये AB लाइन है, और इसी के पैरेलल अगर दूसरी लाइन है CD है, तो क्या है, पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर इसका थीटा है तो इसका भी थीटा होगा, और इस तरह से ये दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि इंक्लाइनेशन सेम है तो दोनों का टेन थीटा हो गया। तो ये इस तरह से समझा जा सकता है। अब परपेंडिकुलर लाइन रहते हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइन का क्या होता है, तो ये जान लीजिए कि अगर कोई लाइन ये AB है और ये दूसरा लाइन CD है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे, परपेंडिकुलर हैं। तो इस केस में अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 हमेशा -1 होता है। ये याद रखना है, m1 इंटू m इक्वल टू -1। इसका मतलब m1 अगर हम लोग को पता है तो उसका हम लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल करके m2 निकाल सकते हैं, या m2 पता है तो m1 निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आगे सारे सम्स में ये फॉर्मूला यूज़ में आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बनाते हैं, अब हम लोग इसका सम्स बनाने के पहले एक और इसका है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ये देख लेते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है। कोलिनियर मतलब क्या हो गया, 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है, इट मीन्स कि ये एक ही लाइन पर हैं, ठीक है, ऑफ 3 पॉइंट्स। ये देखिए, अगर ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये A B C, ये 3 पॉइंट है, और ये तीनों अगर कोलिनियर हैं तो एक ही लाइन में होंगे। इस तरह से तीनों एक ही लाइन के ऊपर होगा, तभी ये कोलिनियर या कोलिनियरिटी कंडीशन को शो करेगा। तो इस केस में AB का जो स्लोप होगा और BC का जो स्लोप होगा दोनों सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के अगर हम लोग इंक्लाइनेशन क्या होता है टेन थीटा, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, ये इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर ये दोनों ये सेम लाइन है तो x एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा। इसलिए इन दोनों, जब कभी भी हम लोगों को कहा जाएगा कि ये कोलिनियर है प्रूफ करो, तो हम लोग दोनों का AB और BC दोनों के लिए स्लोप निकाल देंगे।
तो इस केस में ये हम लोगों का कंडीशन, अगर ये ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, अगर ये सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स ये क्या है, ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई, देन ए बी एंड सी ये क्या होंगे, ये कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे। जब कभी भी पूछा जाए कोलिनियर, तो हम लोगों को दोनों का स्लोप निकाल करके इक्वल दिखा देना है। ठीक है, चलते अब हम लोग इसका कुछ सम्स बनाते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए इसका सम्स में दिया हुआ है इस तरह से। यहाँ पर फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 30 डिग्री। 1 का सेकेंड बनाते हैं। तो इंक्लाइनेशन हम लोग को निकालने को कहा जा रहा है। फर्स्ट ये एक्सरसाइज है 14B। तो हम लोग को क्या दिया है, थीटा दिया है 30 डिग्री एंड हम लोगों को निकालना है क्या, स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ये तो काफ़ी इजी है, tan 30। इसके लिए आप लोग को tan का सारा 0 से लेकर के इसका 90 तक का सारा लर्न रखना होगा। तो tan थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है। और tan 30 का आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, इतना याद कर लीजिए। tan 0 का 0 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 एंड tan 90 का नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो ये आपको लर्न रखना है, तभी ये 14 चैप्टर के लिए 10 का सारा वैल्यू, ये 5 वैल्यू याद रखना है। बाकी जो बीच का वैल्यू आएगा वो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल दिया है 10 का, तो टेंजेंट का, उससे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ √3 हो गया, तो स्लोप इक्वल टू √3। आंसर चाहे तो √3 का वैल्यू 1.732 ये भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जान गए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन हु स्लोप इज, जिसका स्लोप दिया हुआ है। तो अब जैसे देख रहे हैं, इसका भी हम लोग 2 का सेकंड बनाते, मान लेते स्लोप m जो है वो √3 दिया हुआ है। ठीक है, √3 गिवन है और हम लोग को निकालना इंक्लाइनेशन। हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू m होता है और tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है, tan थीटा का वैल्यू √3 दिया है। अब √3 tan के किस वैल्यू में होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं tan के 60 में √3 होता है, तो ये tan 60 लिख दिए। एंड अब इसके बाद थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। tan कैंसिल मान लेते हैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हम लोगों का निकल गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर में देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पेयर्स ऑफ लाइन। 2 लाइन हम लोगों को दिया हुआ है, इसका भी सेकंड हम लोग बनाते, सभी का सेकंड हम लोग सॉल्व कर लेते अगर 3-3 दिया रहता है तो इसमें देखिए स्लोप ऑफ द लाइन गिवन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पेयर, ये दिया है -40 एंड ऑरिजिन, -40 एंड ऑरिजिन। अब ऑरिजिन का तो हम लोग को पता है क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, और हम लोग को निकालना है स्लोप। तो ये क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2। तो स्लोप हम लोगों ने क्या जाना था, अगर 2 पॉइंट रहता है तो कैसे निकालते, y2 - y1 x2 - x1। तो इसमें इसी तरह हम लोग निकालेंगे y2 - y1 बाय x2 - x1। y2 क्या है 0 और y1 भी 0 है, x2 क्या है 0 और x1 -4 है। तो ये क्या हो गया 0/4, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आता है, दैट मीन्स स्लोप इसका 0 हो गया। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब 4 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में क्या दिया है,
बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी के पैरेलल स्लोप निकालना है। अगर ए और बी का दो कोऑर्डिनेट हम लोगों को ए बी का गिवन है, मतलब 2 पॉइंट इस लाइन का दिया हुआ है, तो स्लोप निकालना है जो कि इस ए बी लाइन के पैरेलल लाइन हो। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइन का स्लोप पता है और दूसरा लाइन उसके पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप क्या होता है, m1 m2 इक्वल होता है, पढ़ा था। तो ए बी का सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, तो इसका क्या क्या दिया हुआ है, -2 4, तो इसमें ये हो गया x1, ये हो गया x2 x1 y1 x2 y2। तो y2 माइनस y1 में क्या लिखेंगे, यहाँ -6 एंड -6 नहीं है, 6 है, -4, ये हो गया y2 माइनस y1 6 -4 एंड x2 माइनस x1 में हो गया 0 -6 -2 माइनस इधर हो गया एंड 0 -4, तो ये हो जाएगा 6 + 2 और ये हो गया -4, तो इसका हो जाएगा 8/-4, दैट मीन्स -2। तो अगर लाइन ए बी का स्लोप दिया हुआ है -2, तो लाइन पैरेलल टू ए बी उसका भी स्लोप क्या होगा, इतना ही होगा। तो इसका भी स्लोप लिख देते हैं इक्वल टू -2 आंसर। अब इसका 5 नंबर हम लोग बना लेते हैं। 5 नंबर में क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। अब एक लाइन ए बी है और दूसरा लाइन उसके परपेंडिकुलर है और उस लाइन का हम लोग को निकालना है। तो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी में y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है, यहाँ y2 है 4 और y1 है -5, तो हो गया 4 -5 एंड x2 है -2 और x1 है -5, 4 0 है यहाँ, 4 0 -2 -5, तो 4 हो गया और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 - 3 2 3 हो जाएगा, तो 5 - 2 3, तो 4/3 आंसर हो गया। तो 4/3 ये आंसर हुआ ए बी के स्लोप का। अब लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, उसका स्लोप हम लोग m2 मान लेते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देखा था ना, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो m2 इक्वल टू क्या लिख देते हैं, m2 इक्वल टू, अगर इसको हम लोग m2 माने हैं और ये m1 था, तो m2 इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1 यहाँ था 4, तो -4 और 3 ऊपर चला गया, तो -3/4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बनाते हैं 6 नंबर का। क्वेश्चन में क्या है, लाइन पासिंग थ्रू इतना एंड इतना इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू ये, तो ए का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स 2 लाइन दिया हुआ है, एक लाइन जो जिसका कोऑर्डिनेट ये है एंड ये है, ठीक है, दूसरा लाइन दिया है जिसका कोऑर्डिनेट ये है एंड 4a है, और a का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जब जानते हैं कि क्या होता है कि लिख देंगे यहाँ स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स आर इक्वल, सो पहले वाला का स्लोप m1 निकालते हैं, m1 का क्या हो जाएगा, तो y2 -1 है और -0, x2 -3 है एंड -2, तो -1 -5, तो 1/5 हो गया। m2 क्या निकलेगा, m2 दिया है y2 में a है, y1 में 5 है, इसमें हो गया 1 और 2 होगा ना, y2 माइनस y1, यहाँ 2 होगा और यहाँ 0 है।
-3 है, ये भी -3 हो गया, -3 -3 1 हो गया। इसमें a है और इसमें 5 है, तो a -5, दूसरा में 4 है और इसमें -1 है, तो a -5/4 + 1 5। अब हम लोग m1 = m2 कर देते हैं, तो 1 = a -5/5, तो a -5 = 5 हो गया, दैट मीन्स a = 10 हो गया। ठीक है, तो a का वैल्यू 10 आ गया। कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है? इसमें भी 4 - 0 किए थे ना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है हम लोगों का 6 नंबर तक। अब हम लोग 7 नंबर में बनाते हैं। 7 नंबर में क्या है, लाइन पासिंग थ्रू इतना एंड इतना इस परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू ये, और हम लोगों को a का वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे। 7 नंबर में 2 लाइन परपेंडिकुलर होते तो दोनों का अलग अलग स्लोप निकाल लेते हैं। m1 क्या हो जाएगा, y2 - y1 -3 -2 -3 -2 और 2 -4, तो इसमें हो गया -3 + 2 और 2 + 4 -1 6। m2 हो गया क्या, इसमें m2 हो गया -1 -5 2 - a -6/2 -a। अब m1 × m2 क्या होगा, -1 होगा, क्यों, लाइन्स आर पैरेलल, लिख देंगे लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो -1/6 = -6/2 -a = -1 देना है। 6 कैंसिल हो गया, तो 1 = -2 - a, तो 1 = -2 + a, तो a = क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 तक बना लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग आगे का देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय।